हिंदुस्तान के चारों तरफ जो जो देश हैं, पीछे नेपाल में तख्ता पलट करवाया इन्होंने, पीछे श्रीलंका में इन्होंने तख्ता पलट करवाया, इसे बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, ऐसे ही पाकिस्तान में कराया। राहुल गांधी को हिंदुस्तानी की कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। वो तो उनकी जो उनको लिख के देते हैं विदेशी, वही चिट्ठी लिख के दिल्ली देते हैं। आज इस पे इनका सेंसेक्स डाउन करना है, आज इसका जातिगत गणना करनी है विपक्ष के जितने मुद्दे हैं पीछे से लिख के आते हैं। भारत का हिंदू कहीं नहीं जा सकता, हिंद महासागर में उसको डूबना पड़ेगा जब तक ये कायर विपक्षी दल हिंदुस्तान में है। सुख सुविधाओं से ज्यादा धर्म बचाना जरूरी है। मेरे को तो यही लगता है सर। आप मुझे एक बात बताइए, इंसान की जो सोच है उसको सीधा कौन रखता है? धर्म रखता है। पैसे से सोच सीधे जुड़ा होती है। हिंदुओं को एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। अब बांग्लादेश में देख लो, वहाँ कोई जाति नहीं देख रहा तुम्हारी। आज बांग्लादेश में कोई ये नहीं देख रहा कि ये जाट है, ये बनिया है, ये राजपूत है, ये पंजाबी है। वहाँ सब दिखते पर हिंदू है, इनको मारो। देखिए 5 अगस्त का वो मनहूस दिन जब बांग्लादेश में एक विरोध प्रदर्शन जो आरक्षण के खिलाफ था, लेकिन वो आरक्षण मजहबी हिंसा का उग्र रूप ले लेता है और वो प्रदर्शन जो है हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है। सैकड़ों हिंदू मारे जाते हैं और वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो अपनी जान बचाकर भारत आ जाती हैं। अब इसको लेकर हिंदू विश्व परिषद के जो लोग हैं उनमें कितना आक्रोश है और भारत में अगर ऐसी स्थिति होती है उसको लेकर ये कि लोग क्या विचार रखते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? प्रवीण गुप्ता। गुप्ता जी, बांग्लादेश में जो मजहबी नंगा नाच किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये मानवता के प्रति और हिंदुओं के प्रति खासतौर पर एक जघन्य अपराध है और सबसे बड़ा अपराध है जो हम लोग सहन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई भी विपक्षी पार्टी, हर आदमी को सोचना चाहिए, किसी विपक्षी पार्टी के नेता के मुंह से बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए एक भी शब्द अब तक नहीं निकला है। कुछ एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगा अभियान चलाया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जातियाँ पूछते हैं, पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर आदमी की जातिगत जनगणना कराएं। मतलब अपने नेताओं से कहलवा रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। अब वहाँ पर क्या मंशा समझ में नहीं आती। हम हिंदू वहाँ के हिंदू को नहीं मानते कि राहुल गांधी जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वार हुई थी, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। राहुल गांधी का छुपा हुआ मकसद ही सिर्फ हिंदू का विरोध है। अच्छा। एक देखो, जितने भी आप पिछला इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस के राज में ही वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए हैं। जो भी काम हिंदू के विरोधी है वही उन्होंने किया है। मुसलमान को बढ़ावा देना, मुस्लिम और ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो करना, वोट बैंक अपना पक्का करना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भला कर दिया हो, भला मुसलमानों का भी नहीं होता। उनको ये अनपढ़, अशिक्षित और वो रखना चाहते हैं ताकि मेरा वोट बैंक पक्का बना रहे। बट हिंदुओं का तो सरासर विरोध और जघन्य अपराध हम लोग भी कर रहे हैं जो हम उनको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के अंदर गुस्सा कितना है? ये सब जो आग लगी हुई है जी। हमारा बस चले तो हम तो बांग्लादेश में जाके हमारे हिंदुओं भाइयों को बचा लें। हमारी सेना को ही करना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं कि आपको शांति सेना इजराइल की तरह करना चाहिए, आपको जाके अपने हिंदुओं को बचाएं, ऐसा कुछ करें। हिंदुओं को बचाना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा जितेंद्र सोनी। क्या लगता है जो हिंसा की जा रही है और भारत में भी कई सवाल खड़े होते कि अगर भारत के ऐसे हालात होंगे तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? ये पूरे बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल साजिश के तहत बांग्लादेश में अराजकता फैलाई जा रही है। इसमें पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये बहुत बड़ी लॉबी जो हिंदुस्तान को घेरना चाहती है, उसी के तहत बांग्लादेश की सरकार का तर्का पलट करवाया इन नौजवानों से। और हिंदुओं पे अत्याचार का मतलब क्यों? जब उनका गुस्सा उनके प्रधानमंत्री के प्रति था तो वहाँ इतने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू रह रहे हैं, उनके पुश्ते वहीं हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके प्रति गुस्सा निकालने का कोई उचित निकलता नहीं था। लेकिन उनका सिर्फ मकसद हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना है। ये पूरी इंटरनेशनल साजिश है जो हिंदुस्तान को बढ़ना नहीं देखना चाहती। इसमें पूरा इसका चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है व्यापार में, मोदी नहीं बढ़ने दे रहा।
अमेरिका का हथियार नहीं बिक रहा, मोदी खुद भी हथियार यहाँ हिंदुस्तान में बना रहा है। वो उसका फंडिंग जबरदस्त करके हिंदुस्तान के चारों तरफ जो जो देश हैं, पीछे नेपाल में तख्ता पलट करवाया इन्होंने, पीछे श्रीलंका में इन्होंने तख्ता पलट करवाया, इसे बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, ऐसे ही पाकिस्तान में कराया। ये चारों तरफ हिंदुस्तान के जितने छोटे छोटे देश हैं उसमें अपनी फंडिंग के जोर के ऊपर हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी है और हिंदू इसका निशाना है। अच्छा, विपक्ष को अभी भी ये लगता है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में हिंदू अल्पसंख्यक जो है वो प्रताड़ित ही नहीं है, उन पर जुल्म नहीं होते। हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो हिंदू को समझता ही नहीं है। कुछ दूसरे जो देशों में जो हिंदू रहते हैं उनको कुछ समझता ही नहीं है। इनका एक हिंदू कोई भी मुसलमान के ऊपर आँच आए तो इनकी जय जयकार वो बोलने लग जाएंगे। और पीछे निरूपण शर्मा ने एक बयान दिया था, उसके पीछे 56 देश खाड़ी देशों के भी खिलाफ हो गए निरूपण शर्मा को, और भाजपा की सरकार ने उस बेचारी निरूपण शर्मा को बलि का बकरा बना के उसको पार्टी से निकासित करा। सिर्फ वो सच्चाई बोल रही थी। इस्लाम के ऊपर उनकी किताब में लिखा है साफ तौर पे, उसी ईसाई के ऊपर बोलने पर निरूपण शर्मा को इन्होंने बर्खास्त करा। और कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में कुछ भी कितनी बकवास करे, अरशुद्दीन ओवैसी ने पूरी बड़ी संसद में फिलिस्तीन की जय करी। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं बोला। उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, भारत सरकार ने नहीं करी, किसी विपक्ष ने नेता ने नहीं कि इसने फिलिस्तीन की जय क्यों बोली। जब हिंदुस्तान के शपथ ले रहा है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के संसद के ऊपर शपथ ले रहा है तो हिंदुस्तान की जय बोलनी चाहिए। हिंदुस्तान का खाता है और फिलिस्तीन की जय बोलता है। दोगलापन है क्या इनके अंदर? ये सरासर दोगलापन है। इनको हिंदुस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई भी इनके ऊपर कोई नीति नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चाहे हिंदुस्तान में कितना जुल्म कोई जाए, इनका कोई सहानुभूति नहीं है। जब कह रहे फिलिस्तीन की तो जय इन्होंने बोली, अभी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये कह रहे कि हमें उनसे क्या लेना देना। वो तो बोलेंगे जब हिंदुस्तान के हिंदुओं के प्रति इनकी कोई भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति क्या भावना रहेगी। जब अफगानिस्तान से इतने हिंदू मोदी जी लेके अब निकाले, अब तालिबानों ने नहीं थे पर मारा, इतने सरदार भी अपने ग्रंथ लेके यहाँ आए हैं, शरण ली है हिंदुस्तान में, उनके प्रति इन्हें आज तक कोई सद्भावना नहीं रही, कोई भावना नहीं है हिंदुओं के प्रति इनकी। कांग्रेस की लगा लो, सपा लगा लो, कोई भी विपक्षी दल लगा लो, किसी की कोई भावना, हिंदुस्तान का वोट लेता है, हिंदुस्तान के वोटों के प्रति इनकी कोई भावना नहीं है, हिंदू के प्रति कोई सद्भावना नहीं है। अच्छा, अल्पसंख्यक का ज्यादातर राहुल गांधी को बड़ी फिक्र होती है, वो अमेरिका जाकर भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में जो अल्पसंख्यक हैं वो उनको क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो राहुल गांधी को हिंदुस्तानी की कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। वो तो उनकी जो उनको लिख के देते हैं विदेशी, वही चिट्ठी लिख के दिल्ली देते हैं, आज इस पे इनका सेंसेक्स डाउन करना है, आज इसका जातिगत गणना करनी है विपक्ष के जितने मुद्दे हैं पीछे से लिख के आते हैं। इसका राहुल खान का कोई इसमें ट्वीट नहीं है। खुद राहुल खान का कुछ भी ट्वीट नहीं है, पर्सनल ट्वीट नहीं है। ये जो पीछे से अमेरिका लिख के देगा वो ये बोलता है, उसकी भाषा। आपने इनके नाम के पीछे खान क्यों जोड़ दिया? जमन जात राहुल खान है, ये गांधी इनका सर आयातित नाम है, सर नेम जो गांधी है इनका जोड़ा हुआ है, व्यक्तिगत जोड़ा है, ये कोई गांधी खान का नहीं है, ये खान के औलाद हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार जो है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक बात बोल रहे हैं कि अगर ये हालात भारत में हुए होते तो भारत का हिंदू बच के कहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदू भारत आ जाता है, बांग्लादेश का हिंदू भारत की तरफ देखता है, लेकिन भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? भारत का हिंदू कहीं नहीं जा सकता, हिंद महासागर में उसको डूबना पड़ेगा जब तक ये कायर विपक्षी दल हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान को अपने ऊपर अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा, इन विपक्षियों को चोट पहुंचानी पड़ेगी। विपक्षियों को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? वोट की चोट पे पहुंचाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने विपक्ष ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया भी मोदी संविधान खत्म कर देगा, जाति का आरक्षण खत्म कर देगा, 8500 रुपये हर महीने हर किसी महिला को मिले जाएंगे। अरे तुम्हारी इतनी 3-4 स्टेटों में सरकार है, 1 पैसा 1 रुपया भी तो उनको दे कर दिखाओ, वहाँ तो जाति गणना करवाओ। पूरे हिंदुस्तान की तो मैं रोज कहते हूँ हम गणना कराएंगे,
अब जितनी कर्नाटक में तुमने गणना करवाई थी उसका रिजल्ट तो दो। उन्होंने इन्हें रिजल्ट नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। अभी कितनी जातियों के गणना करवाई है। ये सब भ्रमण पैदा करने की स्थिति में रोज नया एक ट्वीट लेके आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बदनाम करते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। इसकी कभी भी इसने, राहुल खान ने कभी देश के ऊपर बहादुरी से हिंदुस्तान की जय बोलने का साहस नहीं किया। चाहे विदेश में वो जाएगा तो बदनाम करेगा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान को बदनाम करेगा। कभी भी एक भी शब्द, एक भी ट्वीट इसका दिखा दो, हिंदुस्तान की इसने जय करी हो, हिंदुस्तान की जय करी हो। खिलाफ हैं खिलाफ बोला है। क्या लगता है सर, देश का विपक्ष बांग्लादेश के हिंदुओं पर आखिर चुप क्यों है? सर देखिए, मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा भैया की तरह, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात करूंगा कि उनका इंटरेस्ट बांग्लादेश में नहीं है। क्योंकि हिंदू का वोट जो है वो तो वो जातिवाद में काट के उनको लग रहा है कि हम जातिवाद में कन्वर्ट करके हम ले ही लेंगे। मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है ऑपोजिशन को। वो मोदी जी उनके लिए कुछ भी करते हैं तो उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं देना, तो उनको लगता है कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा और हिंदू जाति में बंटता है, हिंदू का वोट हम काट लेंगे। तो हिंदुओं को बांटना आसान है। जरूरत है। हाँ, तो इसलिए हिंदुओं के लिए कुछ सोचने की जरूरत क्या है? सोचे तो उसके लिए जिसका वोट लेना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट इजराइल जो कोसों दूर है भारत से, और फिलिस्तीन में कैसे पहुंच जाता है? इजराइल नहीं, आप इजराइल वर्ड नहीं यूज करो, यहाँ पे आप वर्ड यूज करो गाजा में। क्योंकि मुस्लिम वोट लेना है ना, मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलता है ऑपोजिशन पार्टी को। जिस पार्टी का एक मुश्त वोट मिलता है, जिनका इनको पता है कि ये तो हमारे हैं, तो ये उनके हैं। और जहाँ पे लड़ा के इन्होंने वोट, मतलब काट के हिंदुओं के वोट के काट को लेना है, वहाँ पे हिंदुओं की सोचने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुओं की सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है और काफी धर्मगुरु इस बात को उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के लाखों हिंदू आज बॉर्डर पर खड़े हैं और भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन भारत के लोग कहाँ जाएंगे अगर ये हालात भारत में होते हैं तो? सर मेरी छोटी सी बात समझिए, मैं ज़्यादा डीप तो क्या बोलूँ, मेरी उम्र उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आज से जब 80 साल पहले देश का बंटवारा हुआ था, मेरे दादा दादी वगैरह सब पाकिस्तान से इस तरफ आए थे हिंदुस्तान। वो क्यों आए थे? अगर धर्म बदलना होता तो वहाँ रह लेते। वहाँ तो घर थे अपना, खेती थी अपनी, सरकारी नौकरी भी थी, सब कुछ था। यहाँ आके तो दिन में एक टाइम भी खाना खाया, वो मिल गया तो भगवान का शुक्र किया कि एक टाइम खाना मिल गया। अगर धर्म ही बदलना होता तो वहीं रह लेते, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। सुख सुविधाओं से ज्यादा धर्म बचाना जरूरी है, मेरे को तो यही लगता है सर। आप मुझे एक बात बताइए, इंसान की जो सोच है उसको सीधा कौन रखता है? धर्म रखता है। पैसे से सोच सीधे जुड़न होती है। परेशानी तो गरीब को भी होती है और अमीर को भी होती है। हमें धर्म की जरूरत क्यों है? हमारे दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए। हमारा दिमाग जो है बेलगाम घोड़ा है, धर्म ही है जो उसको सीधा रखता है। धर्म सीधा रखता है। लेकिन जो लोग भारत में रहकर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, इन तमाम हालातों को देखने के बाद भी उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? सर देखिए, इस देश में ना हर आदमी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन आप छोटी सी बात समझिए, डेमोक्रेसी का मायने चेंज हो जाते हैं। लोग भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते, लेकिन फिलिस्तीन की जय का नारा लगा देते हैं। डेमोक्रेसी तो सर बांग्लादेश में भी है दिखाने के लिए। तो नहीं सर, यही तो अचंभा है इस देश में कि आप अपनी माँ की जय नहीं कर सकते, आप दूसरी की माँ को अपनी माँ मार सकते हो। मतलब बड़े अजीब बात है। ओवैसी जी प्रताना मार रहे हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप ही समझ रहे। मैंने तो बात रखी है, समझने वाला समझ जाएगा। समझने वाले समझ। आपका क्या नाम सर? सुधीर सिंगल। क्या लगता है, राहुल गांधी हिंदू विरोधी लगता है आपको? राहुल गांधी तो पूरे हिंदू विरोधी है जी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की, अगर 70 साल से इन लोगों ने हिंदुओं को बिल्कुल दबा के रखा है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि एक हिंदू राष्ट्र है, और उसके अंदर इन कांग्रेस ने बिल्कुल हिंदुओं को दबा के रखा है। इनकी पूरी कौम ने, इनके पूरे परिवार ने, पारिवारिक, कांग्रेस एक पारिवारिक वो बनी हुई है, पार्टी बनी हुई है। इन पूरी पार्टी ने इनको पूरे हिंदुस्तान को दबा के रखा हुआ है। और ये हिंदू राष्ट्र का जो नाम ले रहे थे, कांग्रेस पार्टी को इस शब्द से बड़ी दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। वो तो चाहते नहीं है भाई हिंदू राष्ट्र बने, कभी भी वो हिंदू राष्ट्र। आप क्यों चाहते हैं कि बने? हम तो चाहते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बने भाई। बिहार में, हरियाणा में, पूरे इंडिया के अंदर जब 80% लोग हिंदू रह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र पूरे वर्ल्ड के अंदर बचा ही एक हिंदू राष्ट्र है, जो एक अब इंडिया ही बचा हुआ है। बाकी सब धीरे धीरे इस्लामिक कंट्री बनते जा रहे हैं। चाहे ईरान का उदाहरण ले लो, चाहे नेपाल का ले लो, चाहे म्यांमार का ले लो, कहीं का ले लो, अब बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, सब जगह इस्लामिक कंट्री बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान ही ऐसा देश बचा हुआ है जहाँ 80% हिंदू अभी तक है। लेकिन यहाँ भी कोशिश यही की जा रही है इनकी तरफ से, सरकारों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की जो सरकारें बनती है जब भी, ये कभी भी हिंदू के पक्ष में नहीं रही है, कभी भी। ये
पक्ष में नहीं रही है। ये आंखें बंद कर लेते हैं, इतिहास को लेकर तो बोलते हैं कि इतिहास को पे नहीं जाना चाहिए, ये सेकुलरिज्म है यहाँ भारत में और सबकी बात होनी चाहिए, जितने भी धर्म हैं। लेकिन ये जो हालात दिख रहे हैं, इसको लेकर ये विपक्ष वाले क्यों चुप? इसके लिए तो ऐसा है ना, इनको पता है भाई हिंदू तो बटा ही हुआ है, इनको वोट तो मिल ही जाएगी, उनसे बांट के उनको उनके वोट मिल जाएगी और मुसलमानों की वोट इनके पक्ष में जाती ही जाती है जी। तो इसी वजह से मतलब ये इनके साथ जो है ये रहता है भाई, विपक्ष को इन्होंने हिंदुओं को वोट बैंक के लिए आप एक बहुसंख्यक को क्यों नाराज करना चाहते हैं? बहुसंख्यक नाराज नहीं है जी, बहुसंख्यक को तो बांट के इन्होंने खुश किया हुआ है ना सबको, जातियों में बांट के सबको खुश किया हुआ इन्होंने बहुसंख्यकों को तो। और बहुसंख्यक बटे भी हुए, वो समझ भी नहीं रहे, इनकी जो राजनीति है उनको समझ भी नहीं रहे हैं, फिर भी इनको वोट देते हैं। आप क्या राजनीति समझ रहे हैं? इनको वोट देना ही आज की डेट में, इनको वोट देना ही सबसे बड़ी गद्दारी वाली बात है देश के अंदर ही सब। अगर वोट ले लिए ना उन्होंने, 99 सीट पे पहुंच गए हैं। और आपके हरियाणा में तो 5 सीटें ले गए हैं वो। हरियाणा में भी थोड़ी सी खिलाफत थी सरकार के खिलाफ में, जाटों की खिलाफत है। हाँ, जयचंद तो सारे जयचंदों की वजह से थोड़ी ना गई है, वोट तो आम जनता ने दिया है ना हरियाणा में। आम जनता में जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठे हैं ना जी हिंदू, वही जयचंद है। सच्चाई ये है, उनको ये दिख नहीं रहा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा, हिंदुओं का विरोध नहीं दिख रहा। हिंदुओं को एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। अब बांग्लादेश में देख लो, वहां कोई जाति नहीं दिख रहा तुम्हारी, ये जाति के नाम पे बरगला रहे हैं, जाति के नाम पे हमको 2-3 फाड़ करना चाहते हैं ये लोग। इसका एजेंडा समझना चाहिए। हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं, वो कहते हैं बंदर के हाथ में उस तरह आ गया, राहुल खान गांधी के हाथ में उस तरह इस टाइम बड़ी पार्टी लेके बैठा है और वो बांग्लादेश बनाना चाहता है हिंदुस्तान को। ये हर हिंदू को समझना पड़ेगा, अपना लालच छोड़ के हर हिंदू को संगठित रहना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में कोई ये नहीं देख रहा कि ये जाट है, ये बनिया है, ये राजपूत है, ये पंजाबी है, वहाँ सब दिखते पर हिंदू है, इनको मारो। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हर एक को कि हिंदू को सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, ना कि जातियों में भटके रहे। इकट्ठा कैसे रहेंगे? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, भाजपा को भी कहते हैं हिंदू जगाने का काम करें, 10 साल हो गए हैं। सर, जो बिल्कुल सोया हुआ बेहोश पड़ा है, हम कहते हैं 10 साल में बहुत जागृति हुई है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई है। इसको तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते, जागृति हुई है लेकिन वो बहुत कम है। आप और तेजी से क्या काम होने चाहिए कि हिंदुओं की ये एकता है, जातियों में बंटने का जो स्वभाव है वो खत्म हो जाए? आप बांग्लादेश को देख लो ना, इस टाइम जरूरत ही नहीं है, उससे समझ में नहीं आता। जो रोटी खाता उससे दिमाग तो है, समझ में सबको आता है। बांग्लादेश में जो हिंदुस्तान के लोग तो बोल रहे हैं ना कि हमें बांग्लादेश से क्या लेने देना, वहाँ के हिंदुओं से अब तुम्हारे यहाँ होगा तो तुम क्या, तुम अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? तभी तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या कर सकते हैं? संगठित रहना पड़ेगा, अपने देश के बारे में सोचो, देशभक्त बनो। क्या कहना चाहेंगे भैया, ये जो हिंसा हो रही है, मजहबी नंगा नाच, ये बिल्कुल मतलब गंदी हरकत कर रहे हैं जो बांग्लादेश में कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे मातृ बहनों पे, उनके मतलब बहुत ही गंदी हरकत कर रहे हैं वो लोग। और मैं ये हमारे लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो घात कर रहे हैं देश के भीतर, वह संकेत आने वाले तूफान का है। अरे बांग्लादेश की बात छोड़ो, यह भविष्य हमारे हिंदुस्तान का है। इसलिए मेरी सभी सनातन धर्म प्रेमियों से प्रार्थना है, सभी संगठित रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम। सुरक्षित रहिए। अच्छा, सरकार से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा को इसी दृष्टि से देखा जाता है कि ये हिंदू सपोर्टिव पार्टी है। हिंदुस्तान की सरकार को पूरे वर्ल्ड में जितने हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। पूरे यूएनओ में मोदी जी को कहना चाहिए शांति सेना भेजनी है तो शांति सेना भेज के बांग्लादेश के हालात को कंट्रोल में करना चाहिए। नहीं, ये कमेटी गठित हुई है केंद्र सरकार की तरफ से और ये अच्छी पहल है, लेकिन मान लीजिए भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब होता, क्या होता? वो कांग्रेस की हिंदुस्तान में सरकार होती तो हिंदुओं का जो अब नंगा नाच हुआ है इससे 100 गुना ज्यादा नंगा नाच होता। भारत में होता? भारत में नहीं हो, भारत में भी हो सकता था, बांग्लादेश में तो हो ही रहा है। क्यों? सत्ता के लिए ये हमेशा इन्होंने मरवाया है। यहाँ 84 के दंगे करवाए कांग्रेस ने, बेचारे निहत्थे सरदारों को, सिखों को इन्होंने मरवाया। वो भूल गए 47 के दंगे, देश का बंटवारा कराया, हिंदुस्तान के जनता को करोड़ों की शहीद के ऊपर। ये जनाब कह रहे थे कि इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश का हिंदू तो इकट्ठा हो गया और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन भारत का हिंदू कब एक होगा? हिंदुस्तान का
जो जागृत हिंदू है वो हर समस्या का मुकाबला करने के लिए इस टाइम तैयार है। इतना सोया हिंदू नहीं है। हम जैसे हजारों लाखों पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ता हैं जो सड़कों में आके किसी भी स्थिति को निपटाने के लिए तैयार 24 घंटे तैयार रहेगा। बिना देरी के सेना से भी पहले पहुंचने का हम वादा रखते हैं। हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे किसी कीमत पे हिंदुस्तान में। माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। हिंदुओं अगर जातियों में बटोगे तो कटोगे, इसलिए संगठित रहो, जातियों में बटने ठीक दो। है। हर हिंदू हमारा भाई है। तो देखिए, हरियाणा के ये विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जिनके साथ मैं भी मौजूद था, और बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर इनके लोगों के मन में क्या है वो हमने जानने की कोशिश की। बहरहाल वहाँ जो नई सरकार मोहम्मद यूनुस वो गठित हो गई है और जिनको कहते हैं कि वो एंटी हिंदू पार्टी है, उसके बावजूद वहाँ लाखों करोड़ों हिंदू जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।